हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, अभी 26 तारीख से हमारे सीजी बोर्ड का क्लास 9 से 11th एग्ज़ाम होने वाला है और यूट्यूब पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए इतने वीडियोस बन चुके हैं कि आप लोग पूरा देख भी नहीं पाएंगे। और पूरे वीडियोस में ये बताया गया है कि इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को रट लीजिए, यही क्वेश्चन त्रैमासिक पेपर में आएंगे। और आप स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उन्हीं वीडियोस को देख रहे हैं। तो कोई ये कैसे बता सकता है कि कोई भी एग्ज़ाम का जो पेपर है वो पहले से तय है? क्या वो क्वेश्चन पेपर वो लोग खुद छटिंग कर रहे हैं? क्या वो लोग खुद क्वेश्चन निकाल रहे हैं? जो इस तरीके से वीडियो बन रहा है कि त्रैमासिक पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चंस बस आएंगे, तो वो लोग पहले से ही क्वेश्चन पेपर खुद से ही सेट करके रखे हैं क्या कि यही क्वेश्चंस आएंगे? इसलिए ऐसे वीडियोस पर ना जाइए, क्योंकि अगर उन्हीं क्वेश्चंस बस को पढ़ लिए और पेपर में नहीं आया तब तो हो गया काम। ये तो तय है, पेपर 50 नंबर का ही होगा जो सभी वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन पेपर कैसे आएगा, किस पैटर्न में आएगा, सिर्फ ये बता सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चंस आएगा, सेम क्वेश्चंस आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पहले से क्वेश्चन पेपर तो किसी के पास पहुंचा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे वीडियोस के चक्कर में मत जाइए, आप लोग अपनी तैयारी फुल रखिए। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो लोग जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चंस एकदम आएंगे ही बोल रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस बता सकते हैं, ना कि पूरा एग्ज़ाम को ही दे सकते हैं। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को ही डाल दिए हैं कि यही त्रैमासिक पेपर का मतलब यही त्रैमासिक पेपर है, इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन आएंगे, तो ये गलत है। तो इस वीडियो को भी इस उद्देश्य से मत देखना कि यही क्वेश्चन हमें त्रैमासिक में मिलेंगे। ये वीडियो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाया गया है और इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया गया है, ना कि जो त्रैमासिक पेपर में आएगा वो क्वेश्चंस। इनके सिर्फ चांसेस है त्रैमासिक पेपर में आने की, ना कि यही क्वेश्चंस एकदम आएंगे। ये एक प्रकार से एक मॉडल जैसे है कि यही क्वेश्चंस हम पढ़ के जाएंगे तो आने का चांसेस है, ना कि एकदम 100% आएंगे तो इतने ही क्वेश्चंस में से जितना क्वेश्चन जो अभी PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ इन्हीं में से आएंगे। बट कौन से क्वेश्चन आएंगे ये एकदम 100% नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। देखिए, सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप लोगों को मेहनत तो पूरा करना पड़ेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला चैप्टर नंबर 1, देखो क्या बोला गया है। एक मिनट, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर कितना बल होता है। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है यह अदिश, गॉसी पृष्ठ क्या है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या है। पहले से ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 100% ये नहीं बता सकते कि यही क्वेश्चंस आएंगे इतने में से ही, आएंगे तो इतने में से ही। बट 100% हम ये क्वेश्चन को नहीं चुन सकते। जैसे मैंने बताया विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश, तो ये नहीं बोल सकते 100% ये तिमाही पेपर में हमें मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए सेकेंड चैप्टर में पहुंचे। सेकेंड चैप्टर क्या है, देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें क्या बोला गया है, देखो पहला क्वेश्चन, विद्युत विभव किसे कहते हैं।
पहला क्वेश्चन ही है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? यह एक अदिश राशि है या सदिश। इसको चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में ही पढ़े हो। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दे रहे हैं। संधारित्र का उपयोग कंप्यूटर में किस उद्देश्य से किया जाता है? एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे से हटाने में प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर उसके बाद है वान डी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? लास्ट है रेडियो सेट में संधारित्र किस प्रकार प्रयुक्त होता है। ये जितना भी क्वेश्चन अभी था ये पूरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद 2 नंबर वाले में पहुँचे। देखो इसमें क्या बोला गया है? पहला, मूल आवेश क्या है, इसका कितना मान होता है? आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश का संरक्षण नियम क्या है, उदाहरण दीजिए। आवेश का व्युत्क्रम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम, एकांक आवेश की परिभाषा, योज्यता और साथ में कूलाम के व्युत्क्रम की सीमाएं। इसको भूल गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना ना। फिर उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? मात्रक व विमीय सूत्र, द्विध्रुव आघूर्ण, सदिश राशि या अदिश, मात्रक और विमीय सूत्र। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। विद्युत बल रेखाओं के परिभाषित कीजिए, साथ में गुण लिखिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ऐसा मात्रक लिखिए, साथ में गॉस का प्रमेय लिखिए। देखो गॉस का प्रमेय लिखिए, 2 नंबर बस में दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ गॉस का प्रमेय बताना है, ना कि उसे सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर हुआ? उसके बाद है कार चलाते समय यदि बिजली गिरने की संभावना हो तो हमें क्या करना चाहिए? यह वायुयान के रबर टायर कुछ चालकी बना जाते हैं, क्यों? किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल 0 होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, क्यों? स्थिर विद्युत आवरण को समझाइए। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या है, इन्हें हमें समझाना है। साथ में यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो चैप्टर नंबर 2, 3 दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल मिल जाएगा। फिर उसके बाद है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए पहला क्या है, विभव के CGS और SI मात्रकों को लिखिए, मतलब संबंध लिखिए। विद्युत विभव की मात्रा परिभाषा विमीय सूत्र, विभवांतर की मात्रा परिभाषा विमीय सूत्र। खोखले चालक के अंदर विद्युत विभव 0 एक समान होता है, क्यों? किसी चालक पर पृष्ठ सदैव समविभव होता है, क्यों? क्या 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? किसी चालक की धारिता का अर्थ समझाइए। धारिता का SI मात्रक विमीय सूत्र। फैराड क्या है? 1 मीटर त्रिज्या के गोले को एक आवेश देना संभव है कि नहीं? परावैद्युतांक ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? किसी चालक के भीतर विद्युत विभव 0 होता है, क्यों? संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? धारिता, विभवांतर, ऊर्जा, आवेश। साथ में है यहाँ से न्यूमेरिकल्स। फिर से जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, पहले से ही बता दिया था। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 3 से है विद्युत धारा क्या है, SI मात्रक। उसके बाद विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश, धारा घनत्व अदिश राशि या सदिश, कितने इलेक्ट्रॉन से 1 एम्पियर की धारा बनती है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, इन सब की मात्रा, परिभाषा, विमीय सूत्र, इन सब को अच्छे से कर लेना। फिर ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध में अंतर, तांबे की तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक प्रकार से न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर उसके बाद ऐसे 3 पदार्थों का नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, घटती है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए, साथ में विमीय सूत्र। प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए किन मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। अगला है मैग्नीन के 2 गुण लिखिए। थर्मिस्टर क्या है, अतिचालकता क्या है, संबंध तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? विद्युत स्रोत या विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर से क्या समझते हैं। विभव मापी का तार तांबे का नहीं बनाया जाता, क्यों?
विभवमापी के विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? विभवमापी में तारों की संख्या अधिक होती है, क्यों? विभवमापी और वोल्टमीटर किस प्रकार से भिन्न है? विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है, कारण सहित बताइए। क्लियर हुआ? देखिए चैप्टर नंबर 3 से हमें सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ब्लूप्रिंट के आधार पर बता रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं बता रहा। देखिए एक प्रतिरोध पर एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः बैंगनी, हरा, लाल रंग का बैंड अंकित है, इसका उचित प्रतिरोध क्या होगा? एक कार्बन प्रतिरोध में नीला, लाल, हरा रंग का बैंड अंकित है, तो इसका उचित प्रतिरोध क्या होगा? एक कार्बन प्रतिरोध में अगला है हरा, पीला और सफ़ेद रंग का बैंड अंकित है, तो इसका उचित प्रतिरोध लिखिए। साथ में है चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल्स। उसके बाद है इसी से है ना, देखो अगला क्वेश्चन है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार ये पूछा भी नहीं जाता है बोर्ड में। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग लगाए गए विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी का और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाकर बदल सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद है सिद्ध कीजिए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह प्रति सेकेंड है। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। फिर प्रतिरोधकता की मात्रा, परिभाषा, विमी सूत्र, इसको पहले ही बता दिया था। विद्युत चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करना। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। देखिए इन क्वेश्चंस में से विभवमापी, विद्युत वाहक बल, सिर्फ इसमें ना विद्युत वाहक बल और विभवांतर, इसका आने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। विद्युत वाहक बल, विभवमापी का सिद्धांत, और ये उतना खास नहीं है। साथ में व्हीटस्टोन सेतु आ सकता है, और विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर, विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर। देखो अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करना। फिर उसके बाद 14, 15 और 16 और साथ में 17 नंबर तक के क्वेश्चन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको नहीं करोगे फिर भी चलेगा। अभी अगला पहुंचे, देखिए 19 मीटर सेतु को कल लेना ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को उतना खास मत देखना, उतना ज़्यादा आता नहीं है। विद्युत वाहक बलों की तुलना किन शीर्षकों पर कीजिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए उतना खास, मतलब अभी त्रैमासिक के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स करना। फिर उसके बाद है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक निकालिए। लॉरेंज बल क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में गति करने के लिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालिए। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ उस पर टिक लगा लेना और अच्छे से नोट्स से पढ़ लेना। गाइड का उपयोग कम ही करने की कोशिश करना। गाइड का उपयोग तभी करोगे जब क्वेश्चन का आंसर मिलना मुश्किल होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पीडीएफ आप लोग देख लेना। देखो उसके बाद 5वां नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल को लिखिए। दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, अधिकतम और न्यूनतम। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चल कुंडली धारा मापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। नामांकित चित्र, क्रिया सिद्धांत और क्रिया सिद्धांत के लिए सूत्र आई प्रोपोर्शनल में फाई निकाले हैं ना, दिया भी ये देखो नीचे में अथवा करके। चल कुंडली धारामापी क्या है? निलंबित कुंडली धारामापी का नामांकित चित्र बनाइए और सिद्ध कीजिए कि बहने वाली धारा कुंडली में विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता के लिए व्यंजक निकालिए और इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली धारामापी की 4 विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है देखो, संट किसे कहते हैं? संट का सिद्धांत समझाइए। धारामापी के साथ संट लगाए जाने से क्या लाभ और क्या हानि होते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। 10वां नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। 12वां नंबर समझाइए कि चल कुंडली धारामापी वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है। साथ में अमीटर क्या है? एक चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना है। तो पहले चल कुंडली को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना, फिर चल कुंडली को अमीटर में परिवर्तित करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। फिर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। किस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक निकालिए। दंड चुंबक, दंड चुंबक और परिनालिका की तुलना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षीय स्थिति में नर्म लोहा, फौलाद लोहा उतना नहीं आएगा। पार्थिव चुंबकत्व की दृष्टि हेतु प्रमाण दीजिए, ये भी क्वेश्चन नहीं है। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एच वी और थीटा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। अगला है 5 नंबर वाला बस बचा है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन बता दिया हूँ। 5 नंबर वाला बस बचा है। गॉस के प्रमेय द्वारा किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर विभव क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन कीजिए। दोनों ही स्थितियों में क्वेश्चन हमें पूछा गया है। एक हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किसी बिंदु आवेश के कारण, और दूसरा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का सिद्ध करना है। फिर गॉस के प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें ना अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर किसी आवेशित खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब गोले के बाहर है, गोले के पृष्ठ पर है, जब बिंदु गोले के अंदर है। तीनों स्थितियों में हमें निकालना है। और चैप्टर 1 से और 2 से ही 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा हमें। चैप्टर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इन्हीं चैप्टर्स बस से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए अच्छे से तैयार करना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालिए। फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रखी जाती है। फिर सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 QV² होती है या 1/2 CV² होती है। हम लोग CV² निकाले हैं ना, गलती से यहाँ Q हो गया है। सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है, मतलब ऊर्जा घनत्व। वान डी ग्राफ जनित्र, सिद्धांत, संरचना, चित्र, कार्यविधि और उपयोग। वान डी ग्राफ जनित्र उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लास्ट है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से ऋजुरेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कीजिए। एम्पियर का परिपथी नियम अभी बता दिया था। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल कुंडली धारामापी पहले ही बता दिया था। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और फाइनल है साइक्लोट्रॉन का वर्णन कीजिए। सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, आवर्तकाल और गतिज ऊर्जा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इतना क्वेश्चन तो बता दिया, पूरे क्वेश्चंस को हमें पढ़ना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस बने हैं कि त्रैमासिक पेपर इन्हीं क्वेश्चंस से आएंगे,
मतलब यही क्वेश्चन है जो त्रैमासिक पेपर में आने वाले हैं करके जितने भी वीडियोस बने हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना।